नमस्ते नमस्कार। मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि हम जो है पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संघ और उसके राज्य क्षेत्र से क्वेश्चन को लगा रहे थे। इसमें हमने 2 दिन का जो है गैप ले लिया था, तो सॉरी आप लोगों को। तो आज हमारा इसमें 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के आधार पर, ठीक है, सॉरी, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो आपको ये बताना है। चलो, आपको एक ये भी क्वेश्चन बताना है कि भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। तो ये जो है 16 भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। अगला है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? ठीक है, जो प्रथम भाषाई राज्य था, केरल को बनाया गया था, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को। तो ये जो प्रथम भाषाई राज्य था, ये आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये क्लास यूपी ट्रिपल एससी और आर ओ एसएससी सीजीएल सीपीयू, ठीक है, एमटीएस इत्यादि के लिए जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, अगला है कह रहा है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, ठीक है, कौन? सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। ठीक है, इसके पूर्व वहाँ का एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो जयगार श्रीरामुलु, या फिर आदित्य श्रीरामुलु, या फिर पोट्टी श्रीरामुलु। तो आप लोग बता दूं कि ये जो है इनकी जो है पोट्टी श्रीरामुलु की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसकी मृत्यु हो गई थी? पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि 19 जुलाई मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन किया गया था? तो ये जो है किसके अध्यक्षता पर समाप्त किया गया था? तो ये जो है फजल अली के अध्यक्षता में समाप्त किया गया था। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो हो जाएगा इसका 1953 हो जाएगा। ठीक है, 1953 सही हो जाएगा। अगला है कि भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। कब की थी? तो राज्य सरकार जो है भारत सरकार ने दिसंबर में 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको ये बताना है। जस्टिस फजल अली थे, या फिर पंडित एच.एन. कुंजरू थे, या फिर जस्टिस एम.पी. छागला थे, या फिर गुलजारी लाल नंदा थे। तो आपको बता दूं कि इसके जो अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली थे। ठीक है, कौन थे? जस्टिस फजल अली थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो ये आप लोगों को यूजफुल रहता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया था? ठीक है, कह रहे कि किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के अधिनियम पारित किया था? तो जो है कब पारित किया गया था? तो 1956 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो आपको बता दूं कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? तो 23 का इसमें ऑप्शन नंबर ए 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। ठीक है, कितने राज्य थे? 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे, यानी कि 6 संघीय क्षेत्र थे। ठीक है,
अगला है कह रहे कि वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो ये कितनी है? 28 8 है। ठीक है, कितनी है? 28 8 है। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगला है कह रहे कि भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कह रहा है कि भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या, ठीक है, तो ये 28 राज्य सॉरी हाँ 28 राज्य और 8 राज्य 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, अगला हो जाएगा और ये एनडीए 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला है कि भारत में, ठीक है, कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश थे, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी एक है। ठीक है, अगला है कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी, नागालैंड। ठीक है, तो इसमें बता दूं कि कौन सा संघ क्षेत्र नहीं है, तो 27 के इसमें ऑप्शन नंबर डी नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, ये नागालैंड लिखा है तो नागालैंड हो जाएगा, आप लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत के केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी, त्रिपुरा, चंडीगढ़। तो आपको बता दूं कि ये जो है त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, 28 का त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, आपको ये ढूंढना है, तो ये मिजोरम नहीं है। ठीक है, लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी, लेकिन मिजोरम नहीं है। ठीक है, अगला है कह रहा है कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न कराईकल माहे, ठीक है, क्या कह रहा है, जो कराईकल माहे जन्म सहित पुडुचेरी, ठीक है, ये कहाँ के राज्य हैं? ये जो है ये आंध्र प्रदेश के जो है जिले हैं। ठीक है, और सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यापित किया था? ठीक है, तो कब किया था आपको बताना है। तो 30 का जो है आप लोग मुझे होमवर्क के रूप में इसका आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ वीडियो को पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।